गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द डे 2 ऑफ माई आसाम मेघालय ट्रिप। एंड आज सुबह 4 बजे से रुक रुक के बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सो हमें तो लग रहा था कि हम जीप सफारी नहीं कर पाएंगे, बट फाइनली बारिश भी थोड़ी रुक गई है, ऑल्दो इट्स क्लाउडी। एंड हमें पता चला है कि हमारी जो जीप है वो क्लोज्ड है, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा सा जंगल कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, तो हमने उस हिसाब से ड्रेसअप भी किया है अपने आप को। एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट एरिया। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग एंड आधे घंटे में वी बी ऑफ टू द फॉरेस्ट एरिया। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट एरिया एंड लकीली जीप में मुझे ऐसा लगा था विंडो होगी, बट विंडो नहीं है, इट्स ओपन फ्रॉम द साइड्स, तो आई बी एबल टू कैप्चर द एनिमल्स इन केस आई स्पॉन। सो लेट्स सी हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे तो कल ही एंट्री लेते ही वी स्पॉटेड अ बेबी एलिफेंट एंड 2 rhinos, 1 horn rhinos, but I couldn't capture them because they were too far from me, so the video was getting quite blur, but I hope luck gives me a chance today. Let's see. So guys, we have finally reached the entrance of the forest area and it's written here 70% of India's wild rhinos call it home. यहाँ पे 1 horn rhinos तो होंगे ही, बट उनके अलावा भी आपको अलग टाइप के rhinos भी दिख सकते हैं, ऐसा हमारे गाइड ने बोला, जो हमारे ड्राइवर भी हैं। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बिकॉज जिम कॉर्बेट ऑर्बिट जैसी जगहों पे तो कुछ दिखना ही बंद हो गया है, बट लेट्स सी। वी हैव अ गुड न्यूज़ हियर। बारिश की वजह से ये जो कपड़ा हमारी जीप पे लगा दिया गया था, अब इसे हटाया जा रहा है बिकॉज फॉर्चुनेटली द रेन हैज़ स्टॉप्ड एंड इसकी वजह से बिल्कुल हमारा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। सो फाइनली आई विल बी एबल टू कैप्चर द एनिमल्स परफेक्टली एंड देखते हैं, लेट्स सी क्या मिलता है हमें। सो वी आर स्पॉटिंग अ लॉट ऑफ एनिमल्स। अभी हमें एक सांबर डियर दिखा, बट देन अगेन वो बहुत ज़्यादा दूर था। बहुत अलग अलग टाइप के भी हिरन दिखे एंड ऑफ कोर्स जंगली मुर्गे तो हर जंगल में देखने को मिल ही जाते हैं, मंकीज़। दिस फॉरेस्ट हैज़ अ लॉट इन इट टू स्टोर, लाइक बाकी फॉरेस्ट से कंपेयर्ड यहाँ पे जानवरों का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है एंड काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। हाँ आ जाइए। दिस इज अ नेचुरल लेक फॉर एनिमल्स। देख सकते हैं कितना बड़ा है। अच्छा अच्छा। ये हम लोग थोड़े डेंस एरिया में आए, अब काफ़ी बड़ा लेक है। सो वी टुक अ हॉल्ट हियर। जो लेक मैं आपको अभी दिखा रही थी वो यही है। जस्ट लुक एट हाउ बिग दिस इज। भैया बताइए। हाँ। This is buffalo. ओके This is rhino. ओके। And this is elephant. एंड विच वन इज दिस? Yeah. हाँ। Peड़. Tree. अरे ये सींग निकली हुई है, ये पेड़ है? Buffalo. Buffalo. हाँ Not guy. It is buffalo. हाँ, आई नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन गाय एंड बफेलो। यहाँ पे एक शाइनिंग फिश भी मिलती है, अगर आप ध्यान से देखें लेक में तो चमकती हुई एक मछली दिखेगी। सो इसे लोग शाइनिंग फिश के नाम से बोल रहे हैं। अभी भी मुझे दिखी, बट बहुत क्लियरली नहीं दिखी। टाइगर ने अपनी टेरिटरी मार्क की है, अब उनके नेल मार्क्स, क्लॉ मार्क्स आप देख सकते हैं इस पेड़ पे। ये देखिएगा इस ऊंचे वाले को देख लो, उसको देखो। सी गाइस, अ मम्मा राइनो एंड अ बेबी राइनो। फिर ये बहुत दूर है तो बहुत ब्लर हो जा रहा है। दे आर बिजी ईटिंग, यहाँ तक तो नहीं आएंगे। कितने आराम से खा रहे हैं। हाँ हाँ, गाड़ियाँ देख के, इसीलिए वैसे भी श्रब्स के पीछे ही थोड़ा बहुत छुपे ही तो हुए हैं।
दिस इज द ब्लैक नेक स्टॉक, ये ब्रेक डांस की तरह चल रही है। रोबोट की तरह। पैर एकदम एक एक आगे ले जाके। उसको कोई फिश विश दिख रही है कितने गौरी? हाँ एक्चुअली दैट इज व्हाई। हाँ, वो देखो वो देखो वो फिरना देखो शुरू की, खाना शुरू की। एक्चुअली तीन चार एक बार में। ये सबसे पास अभी तक का राइनो में दिखा है। दिस इज द 5th राइनो जिसके अगल बगल चिड़िया भी घूम रही हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो होता है इन दोनों के बीच। एंड इसका भी कलर चेंज हो गया है, पूरा कीचड़ में नहाया हुआ है, कीचड़ उसकी बॉडी के ऊपर सूख गया है। तो गाइस ये रेडिशल डक और ये हमेशा कपल में ही रहते हैं, जोड़े में। सो अभी हम सामने वाले लेक में 4 जोड़े अपने आंखों के सामने स्पॉट कर सकते हैं। एंड देन टोटल हम गिन के आए हैं तो 16 हमेशा इवन नंबर में ही मिलेंगे। गाइस बारिश होने की वजह से ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत ठंडा लग रहा है। सो आई हैड टू वियर दिस कार्डिगन, वरना कल तक तो धूप थी एंड शाम तक बारिश नहीं हुई थी तो काफ़ी ह्यूमिड था। बट आज बारिश होके मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। दिस इज माई मॉम टेकिंग द व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। बाल तो बांधने ही पड़े बिकॉज ओपन जीप थी, बाल उड़ने लग गए मेरे। बहुत घने एरिया में है फिलहाल हम। बैठ के तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, खड़े होना ही पड़ रहा है तो बहुत जर्क्स लग रहे हैं और लग रहा है फ़ोन भी नीचे चला जाएगा। बट स्टिल आई एम मैनेजिंग टू स्टैंड समहाउ। ये देखिए ये फॉरेस्ट का वेटलैंड है तो यहाँ पे जानवर कम दिखेंगे, बट द ब्यूटी ऑफ दिस फॉरेस्ट, this area particularly covers that loss. बहुत खूबसूरत जगह। बहुत सुंदर है। Just look at the size of that bird, वो स्टॉक है एंड उसका नेस्ट भी है साइड में। बहुत बहुत बड़ा है। ये ऑर्किड्स हैं एंड आसाम का ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है बिहू, सो ये बिहू के टाइम पे निकलते हैं। अभी तो यहाँ पे काफ़ी कम दिख रहे हैं, पिंकिश वाइटिश शेड में है, लैवेंडर शेड। सो हियर वी स्पॉट 3 एलिफेंट्स टू। एक बेबी एलिफेंट है, इसके चोट वोट लगी है क्या? वो देखो एक चिड़िया आके बैठ गई। ये इसी तरफ आ रहे हैं क्या? दिस इज द 15th राइनो वी आर स्पॉटिंग। कल से लेकर आज। एंड ये जो चिड़िया घूम रही है इनके साथ, इसको पापा कह रहे हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ पूरा इनके साथ घूम रहा है, बिकॉज इन्हें जो चोट वोट लग जाती है वो भी यही लोग साफ़ कर देते हैं, उनके मैगॉट्स वैगॉट्स या टिक्स भी क्लीन कर देते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. सो वी आर बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया एंड खुली जीप में हमने जितनी हवा खाई है उससे जो यहाँ आने से पहले हमने अपने बाल ब्लो ड्राई कराए थे उनका क्या हाल हुआ है वो हम ही जानते हैं। लेकिन इट वॉज ए रियली इंजॉयबल एक्सपीरियंस एंड अ 9.5 आउट ऑफ 10 टू द फॉरेस्ट, क्योंकि आधे से ज़्यादा जानवर हमें दिख गए, बस शेर नहीं दिखा क्योंकि वो कभी नहीं दिखता है। बट वी सॉ वाइल्ड एलिफेंट्स, देन सो मैनी
काइंड्स ऑफ बर्ड्स, साइबेरियन बर्ड्स जो कि अभी उनका आखिरी मंथ है यहाँ पे, देन दे विल फ्लाई, एंड ऑफ कोर्स राइनोज, 15 राइनोज वी स्पॉटेड। बस एक चीज़ थी कि बारिश जो हो गई उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत ठंड लगी काफ़ी जीप में। एंड वो तो अच्छा है कि हमने थोड़े बहुत कपड़े रख लिए थे, बट अगर आप मेघालय ना जाके सिर्फ आसाम भी आओ तो भी आसाम इज़ नोन फॉर सडन शावर्स, कभी भी बारिश हो सकती है, कोई भी पहले से फोरकास्ट नहीं होता है। सो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें क्योंकि कभी भी ठंड हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स मेघालय के लिए तो यू शुड कीप सम वार्म क्लोथ्स विद यू। सो नाउ वी आर हेडिंग टू शिलोंग एंड ओके, शाम को मिलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। दिस वॉज ए 9.5 आउट ऑफ 10 फॉर मी, दिस काजीरंगा नेशनल पार्क। वी हैव रीच्ड शिलोंग। हम लोग दिन में चले थे 12 बजे एंड राइट नाउ इट्स 6:30। सो वी हैव रीच्ड शिलोंग एंड इट्स क्वाइट कोल्ड हियर, लाइक द टेम्परेचर राइट नाउ इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम सब ने एक एक जैकेट डाल ली है, तब भी ठंड लग रही है। तो मेघालय अगर आप आ रहे हैं तब तो यू हैव टू कैरी वार्म क्लोथ्स विद यू। एंड हमारा रूम जो है दैट इज़ क्वाइट क्यूट, बट हमारे लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है। सो मम्मा पापा अभी रूम अपग्रेडेशन के लिए बात कर रहे हैं। एंड जो पुलिस बाज़ार है विच इज़ द मेन मार्केट ऑफ द सिटी ऑफ शिलोंग, उसके बीचों बीच हमारा होटल है। तो अभी फ्रेशन अप होके वील हेड टूवर्ड्स द मार्केट टू हैव डिनर एंड सोवेनियर्स भी लेने हैं। सो उसके लिए देन आई शो यू हाउ द मार्केट लुक्स लाइक। In the police bazaar and we are searching for a place to have dinner. Quite crowded. This is the main bazaar, तो यहीं पे सारे टूरिस्ट्स आते हैं, यहीं पे लोकल्स अपनी शॉपिंग करते हैं। It's way too inconvenient to walk with the umbrellas here, बट बारिश हो रही है सो वी आर somehow मैनेजिंग। किसी के बाल में फंस रहा है, किसी के कपड़ों में फंस रहा है, कोई बीच से गुजर रहा है। एंड हम इस लेन में आए थे सोवेनियर्स लेने। सो पुलिस बाज़ार से 7 लेन्स निकलती हैं एंड वी चोज वन ऑफ देम सोवेनियर्स लेने के लिए, बट दे आर वे टू कॉस्टली। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द ईटिंग पॉइंट। बीच में कुछ मिला तो वील बाय, बट कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है हमें। सो वी डिड बाय सम सोवेनियर्स। एक शॉप हमें मिली जहाँ पे प्राइस काफ़ी कम था एज़ कम्पेयर टू दी अदर शॉप्स। एंड देन वी इवन एक्सप्लोर्ड फॉर सम स्ट्रीट फूड, लेकिन एक लेन तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए ड्यू टू टाइम कंस्ट्रिक्शन। एंड जो दूसरी हमने एक्सप्लोर की भी, उसमें देयर वॉज नथिंग authentic or original from the northeast. Everything was very typical, kind of like chicken curry, chicken tikka. These were very common cuisines. So हमें लगा कि इस पे समय ना वेस्ट करते हुए we should come back to the restaurant of our own hotel, and there we just had dinner. And that's how I think I should end my day too, because it was quite tiring, just like yesterday.
सिर्फ 6 घंटे की बाई रोड ड्राइव थी, बट स्टिल पता नहीं क्यों मे बी इतने दिनों बाद ट्रिप हो रही है हमारी, इसलिए काफ़ी टायरिंग लग रहा है इतनी छोटे छोटे स्पैन के लिए ट्रैवल करना भी. सो tomorrow it's gonna be even more tiring because we have a trek on the Letlam Canyons, and then we have to visit the Elephant Falls, and we have to visit the Sacred Forest. So I'll take your leave now, and do like and share my video and subscribe to my channel if you haven't, and good night. Let's meet tomorrow.